स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13 करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। तो मैंने शुरू किया था कि मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्यों। मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट होती है कंजुगेटेड सिस्टम में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया। कंजुगेट पोजीशन क्या होती है, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होती है, माइग्रेट होती है। इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन या माइग्रेशन ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर और ऑब्टेन आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है उसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंड और सिस्टम। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंजुगेटेड कंपाउंड और सिस्टम का रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो हाइब्रिड फॉर्म। हाइब्रिड मतलब इंटरमिक्स्ड। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो इंटरमिक्स फॉर्म होती है, हाइब्रिड फॉर्म होती है, वही रियल स्ट्रक्चर होती है कंजुगेटेड कंपाउंड और सिस्टम की। फिर बताया था रेजोनेंस एनर्जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। फिर मैंने आपको बताया था हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। इसको ड्रॉ करके मैंने बताया था। फिर मैंने आपको प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप बताया था कि प्लस एम ग्रुप कैसे पहचानते हैं, माइनस एम ग्रुप कैसे पहचानते हैं। फिर रिलेटिव कंपेरिजन बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट की। तो इतना तक मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता दिया था। जिनकी निकाह छोटा है प्लेलिस्ट में जाइए, जीओसी में जाइए और लेक्चर नंबर 7 से मेजोमेरिक इफेक्ट मैंने शुरू किया था, देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, एक कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी, ध्यान रखें, जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी कंट्रीब्यूशन रियल स्ट्रक्चर में ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसकी परसेंटेज कॉन्टेंट, उसकी कंट्रीब्यूशन जो रियल स्ट्रक्चर में या कि उसी को हाइब्रिड स्ट्रक्चर में मोर होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ध्यान रखें फर्स्ट पॉइंट कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर मतलब इसमें किसी तरह की पोलैरिटी नहीं है, चार्ज नहीं। तो चार्ज नहीं मतलब सारा एटम ने बॉन्ड बना करके रखा है। तो जहाँ कहीं भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जहाँ भी बॉन्ड अधिक रहता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई होती है। तो एनर्जी अगर रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं विल मोर स्टेबल। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर will more stable than
चार्ज्ड डायपोलर स्ट्रक्चर। तो जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो मोर स्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइन ले लें, ये कंजुगेटेड सिस्टम, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बेसिक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसके कारण पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होगी वो डिस्प्लेस कर जाएंगी, इधर जाएगा इधर आएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन कारण पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बिगली बॉन्डेड होता है, इस कारण से ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आए। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया बेसिक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन इधर खिसक गया, मतलब स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, तो CH to CH, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, मतलब यहाँ बॉन्ड टूट करके यहाँ बन गया, तो ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2, मतलब यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब पहले ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कारण इधर गया तो यहाँ पर ऑब्वियसली माइनस हो गया, मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो ये माइनस, इसके ऊपर प्लस, जैसे प्लस आया इलेक्ट्रॉन इसको खींचा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऑलरेडी मैंने बताया ये कैसे होता, जिनका छूटा हो पीछे जाकर देख सकते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से मैंने बताया था। तो ये दोनों क्या है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल होगी, तो वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल होंगी। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन मोर स्टेबल होगी, तो वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल होती है वो मोर स्टेबल होती है देन 4 डायपोलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर डाय मतलब 2 पोलर, मतलब पोलरिटी है प्लस माइनस, ऐसे लिखकर है डायपोलर। डा मतलब 2 पोलर, मतलब पोलरिटी एक प्लस माइनस है, से डायपोलर। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल मोर स्टेबल देन 4 डायपोलर स्ट्रक्चर। जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है 4 डायपोलर की। ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली न्यूट्रल मतलब सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड में है, जो इलेक्ट्रॉन से वो सब बॉन्ड बना रखा है। तो जहाँ कहीं भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, जहाँ आपको मैंने बताया है थर्मोकेमिस्ट्री में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जहाँ कहीं भी बॉन्ड बन जाता है वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होता जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी घटती चली जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर किसी आदमी के पास आपके पॉकेट में अगर हज़ारों रुपये हैं तो मन उछलता रहेगा, कभी इधर जाएं कि उधर खाएं कि उधर खाएं, लेकिन पैसे जैसे जैसे आप घटते जाएंगे आपके मन की जो चंचलता है वो कम होती जाएगी, मतलब आप स्टेबल होते जाइएगा। तो ये चीज़ है, जिस मॉलिक्यूल के पास जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी कम स्टेबिलिटी होती है, और जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो बॉन्ड बन जाने से एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है किससे, तो 4 डायपोलर स्ट्रक्चर से। न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है 4 डायपोलर स्ट्रक्चर से। न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है किससे, तो 4 डायपोलर स्ट्रक्चर। इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी, इस कारण से यहाँ जो स्टेबिलिटी होगी, इसलिए जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो ये फर्स्ट की ज़्यादा होगी किससे, तो सेकंड से। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये 4 डायपोलर। उस तरह से सेकेंड पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विल मोर स्टेबल। वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। ये ऐसा क्यों? तो ऐसे अभी जैसे मैंने बताया कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो सेकेंड पॉइंट दूसरा कि स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having more number of covalent bond will more stable।
तो ऐसे स्ट्रक्चर इसमें मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होगी, वो मोर स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये CH2 प्लस OCH3, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये लोन पेयर पॉजिटिव चाहे अगल बगल पोजीशन पर है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगी वो डीलोकलाइज हो जाएगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया तो ये क्या होगा, तो ये CH2, ये डबल बॉन्ड OCH3, ध्यान ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की थी, लेकिन जैसे इधर डीलोकलाइज करेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पोजीशन में चला गया और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह गया, मतलब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, इसलिए कार्बन के ऊपर जो चार्ज खत्म हो गई क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव था। तो ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों ऑब्वियसली ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड सिस्टम है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हुई, जिसके कारण ये दोनों स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी, तो यहां पर देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है, यहां पर लोन पेयर ने क्या करा तो बॉन्ड बनाया है। तो जहां भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ऑब्वियसली अगर आप यहां पर देखें तो जिसमें या सिंपल वर्ड में करिए जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगी, जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगी, वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी। जैसे यहां पर देखें इस स्ट्रक्चर में कितनी कोवलेंट बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में कितनी कोवलेंट बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में कितनी कोवलेंट बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में कितनी कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर यहां पर कोवलेंट बॉन्ड अगर देखें, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी हैं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 3 यहाँ 2 5 2 7 7। जबकि यहां पर अगर आप देखें कोवलेंट बॉन्ड कितनी है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड कितनी है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 ये 3 4 5 6 7 8। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी सेकेंड की ज़्यादा होगी फर्स्ट। तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो सेकेंड की ज़्यादा होगी फर्स्ट। ध्यान दीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी कंजुगेटेड सिस्टम में जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी कंट्रीब्यूशन एक्चुअल स्ट्रक्चर में ज़्यादा होती है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है 4 डायपोलर स्ट्रक्चर से। सेकेंड वन वह स्ट्रक्चर जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है मोर स्टेबल होती है, या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं, इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल। इसी को इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच all atom have complete octet will more stable than structure in which atom has incomplete octet। जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है कि कैसे, यहां पर एक बॉन्ड है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा कि कैसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में शेयरिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड में शेयरिंग है, तो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट पूरी है। लेकिन इस कार्बन के क्या है, इस कार्बन की क्या है, इस कार्बन की क्या, तो 6 सेट पूरी हुई, कैसे 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि यहां पर आप देखिए तो इस कार्बन की तो ऑक्टेट पूरी हो गई है 2 2 4 और ये 4 8। ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या करा इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाया है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाया है, तो 2 1 3 एक लोन पेयर होगी। तो अब देखिए शेयरिंग के बाद ये 4 इधर 2 6 2 8, ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट पूरी, इस कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी। तो इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैविंग, वैसे स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम की ऑक्टेट पूरी होती है वो मोर स्टेबल होती है, किससे, तो वैसे स्ट्रक्चर जिसमें एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। तो पहली पॉइंट ये सीरियल नंबर से ध्यान रखना है
कि पहले हमें देखना है कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मतलब न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है 4 डायपोलर स्ट्रक्चर से। तो अगर बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया तो पहले आप क्या देखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कौन सी न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होती है। तो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है मोर स्टेबल होती है देन 4 डायपोलर स्ट्रक्चर। दूसरा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगी वो मोर स्टेबल होंगी। या ऐसे को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि स्ट्रक्चर इन विच एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट विल मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, नाउ इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ध्यान रखें स्ट्रक्चर, और इसी को कह सकते हैं स्ट्रक्चर इन विच एटम हैव complete octet will more stable than structure having incomplete octet, having incomplete octet। तो इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, और अथवा सेकेंड पॉइंट को ही कि वैसे स्ट्रक्चर इसमें एटम की कंप्लीट ऑक्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है किससे? तो स्ट्रक्चर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करिए या ऑक्टेट देखिए। जैसे आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि CH2 प्लस है, ये आपका CH2 प्लस, ये CH2 प्लस OCH3, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये आपका क्या होगा? तो ये CH2 डबल बॉन्ड O, ये प्लस, ये CH3। अब इन दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो? तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या काउंट करके आप कह सकते हैं इसमें जी 8 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होती है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो जिस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो सेकेंड स्टेबल होगी फर्स्ट। या इसी को आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके भी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इस कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाया, कार्बन के वैलेंस, कार्बन के एटॉमिक नंबर से कॉन्फिगरेशन 2-4, तो कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में लगाया। तो शेयरिंग के बाद कितनी इलेक्ट्रॉन होगी? 2 2 4 2 8, तो कार्बन की ऑक्टेट पूरी। उसी तरह से ऑक्सीजन के वैलेंस में, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फिगरेशन 2 6, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ? तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। तो इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फिगरेशन 2 4, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगी। इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा आउटरमोस्ट सेल से होती है, वैलेंस सेल से होती है। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फिगरेशन 2 4, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गई तो बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में लगाया, एक इधर शेयरिंग में लगाया। तो शेयरिंग के बाद इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। तो इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहां पर देखिए इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितनी? तो 4 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इधर शेयरिंग में लगाया, इधर शेयरिंग में एक लगाया, 2 इधर शेयरिंग में लगाया, तो इस कार्बन की ऑक्टेट पूरी है। इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट पूरी है। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फिगरेशन 2 6, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गई, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2 इधर शेयरिंग में लगाएगा, एक इधर 3, 2 इधर शेयरिंग में लगा रखा, एक इधर एक 3 और 2 इलेक्ट्रॉन और होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में लगाया है, तो शेयरिंग के बाद कितना होगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 2 6 2 8 ऑक्टेट। उस तरह से इस कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी होगी। तो यहाँ पर क्या है? तो ये यहाँ पर कार्बन का क्या पूरा हो रहा है? तो 6 8 पूरा हो रहा है, ऑब्वियसली 6 8 पूरा हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है?
ऑल एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट, इसमें क्या है, ऑल एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब सारे एटम के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के बाद। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट होती है वो मोर स्टेबल होता है किससे, तो उस स्ट्रक्चर से जिसमें किसी एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई, मतलब यहाँ पर कार्बन की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, इस कारण से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी इससे। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल मोर स्टेबल देन चार्ज डायपोलर स्ट्रक्चर, न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल मोर स्टेबल देन चार्ज डायपोलर स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट कि स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल मोर स्टेबल, वैसे स्ट्रक्चर इसमें मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगी मोर स्टेबल होगी, वैसे स्ट्रक्चर इसमें मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगी मोर स्टेबल होगी। या इसी को कह सकते हैं वैसे स्ट्रक्चर जिसमें एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होती है, वैसे स्ट्रक्चर जिसमें एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा होगा, मतलब जिसका तृष्णा, जिसकी तृप्ति पूरी होगी तो ऑब्वियसली वो स्टेबल हो जाएगा। और जिसकी तृप्ति नहीं पूरी हुई है, जो भूखा है, वो तो खाने के लिए कुछ मांगेगा ही मांगेगा। मतलब जिस स्ट्रक्चर में सारे एटम की ऑक्टेट पूरी होगी वो मोर स्टेबल होगी किससे, तो उस स्ट्रक्चर की तुलना में जिसमें किसी एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट का ही और है, और मतलब अथवा में। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ ऑल स्ट्रक्चर हैव चार्ज, अगर सारे स्ट्रक्चर में चार्ज है, देन स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल मोर स्टेबल। तो इफ पहले तो आपको देख लेना कि कौन सी स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, जिस जो न्यूट्रल होगी मोर स्टेबल, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड देख लेना है, उससे डिसाइड नहीं हो तब आगे बढ़ना है कि इफ ऑल स्ट्रक्चर हैव चार्ज, इफ ऑल स्ट्रक्चर हैव फॉर्मल चार्ज, इफ ऑल स्ट्रक्चर हैव फॉर्मल चार्ज सिंपल चार्ज, देन स्ट्रक्चर इन विच, स्ट्रक्चर मतलब यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देन स्ट्रक्चर इन विच negative charge present on more electronegative atom and positive charge present on less electronegative atom will more stable. If all structure have charges, यदि सारे स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज है, then structure in which negative charge is present on more electronegative atom and positive charge present on less electronegative atom will more stable. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लेते हैं कि ये CH2 माइनस है और ये COCH3 है, ये है निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी दिस बनिए CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस ये CH3। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करता है ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर आप पूछेंगे जी अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो मैंने कहा जी पहले तो आपको न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं, तो दोनों में तो न्यूट्रल कोई है ही नहीं, दोनों चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है। तब ऐसे केस में क्या करेंगे कि जी कोवेलेंट बॉन्ड देख लेंगे, जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या होगी वो मोर स्टेबल होगी। न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है, तो अब देख लीजिए जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर 2 1 3 2 5 1 6 3 9 कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कितना 2 यहाँ पर 2 और ये 2 4 1 5 1 6 3 9, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या भी सेम है। तो ये तो ना तो न्यूट्रल है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या भी सेम है। तब क्या करेंगे, आप कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या देखिए या ऑक्टेट देखिए, बात देखिए, इसमें सारे एटम के ऑक्टेट पूरा है ना। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या काउंट करना इजी होता है मेरे लिए,
या हम लोगों के लिए, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड की संख्या इसे काउंट कर लेते हैं। न्यूट्रल देखते हैं, फिर कोवलेंट बॉन्ड की संख्या देखते हैं। अब उससे डिसाइड नहीं हुआ, तो देखिए चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, यहां पर निगेटिव चार्ज किस पर है, तो ऑक्सीजन के ऊपर है। तो कह रहा है कि ऑल स्ट्रक्चर हैव चार्ज देन स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड, यहां तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, कह रहा है अगर पॉजिटिव चार्ज है तब, एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल मोर स्टेबल। ऐसा क्यों, कोई कारण होगा तब तो ऐसा हो जाता होगा कि अगर नेगेटिव चार्ज वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज, वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास मौजूद हो तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास मौजूद हो, यदि वैसे स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास मौजूद हो तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है वैसे स्ट्रक्चर से जिसमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद है। उसका कारण क्या है, तो आपको मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में कि यदि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास मौजूद होगा तो उसकी मात्रा घटा देता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज नेगेटिव चार्ज बट इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम की, वो नेगेटिव चार्ज की मात्रा को घटा देगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज को अगर न्यूक्लियस के नजदीक ले जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएंगे। जैसे सिंपल हम लोग कहते हैं, याद रखिए कि नेगेटिव चार्ज अगर मौजूद होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, यदि नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर तो उसकी मात्रा घट जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद हुआ तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यही कारण है कि वह स्ट्रक्चर इसमें नेगेटिव चार्ज मोर, यहां पर नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज बोल रहे हैं, तो अगर वह स्ट्रक्चर इसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा, यदि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा तो उसकी मात्रा घट जाएगी। तो चार्ज की मात्रा जितना ज्यादा घटता चला जाए उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है ना। चार्ज एक तरह का लोड होता है, चार्ज आ जाना मतलब एक भार आ जाना। तो बेसिक अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पार है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस चार्ज की मात्रा को घटा देगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है। तो अगर दोनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है तो वह स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज, वह स्ट्रक्चर इसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा। जैसे यहां भी नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद है नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद है। इस कारण से इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज की मात्रा को डिक्रीज कर देगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो सेकेंड की ज्यादा होगी किससे, तो स्टेबिलिटी सेकेंड की ज्यादा होगी किससे, तो फर्स्ट से। तो ये रूल कहां पर लगाया, कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सेम है और चार्जेज है। तो पहला तो आपको देखना है कि वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी चार्ज से। दूसरा देखना है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो ज्यादा स्टेबल होगी, जिसमें लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है और वो फेल करेगा। तब देखिए कि यदि नेगेटिव चार्ज, अगर सारे स्ट्रक्चर में चार्ज है तो यदि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद है तो वह स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, तो वह स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो यदि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होता तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब चार्ज की मात्रा बढ़ा देगा, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ा देगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाता है। इसलिए बेहतर है कि वो पॉजिटिव चार्ज क्या रहे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है। अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होगा, तो यदि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होगा तो उसकी मात्रा नहीं के बराबर बढ़ पाएगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहा तब क्या होगा, तो उसकी मात्रा घटा देगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट कि इन डायपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें प्लस माइनस दोनों है, तीन
डायपोलर, in dipolar resonating structure, in dipolar resonating structures, attraction increases stability and repulsion decreases stability. तो डायपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो अट्रैक्शन होता है स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और रिपल्सन स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। और बेशक अगर अट्रैक्शन होगी तो जहां भी आपको मैंने बताया था कि जहां अट्रैक्शन इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, जहां अट्रैक्शन इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और यदि रिपल्सन इंक्रीज करी तो वो पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बाहर सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर लेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो अट्रैक्शन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रिपल्सन बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाती है। तो ये कह रहा कि इन डायपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अट्रैक्शन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी एंड रिपल्सन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। तो जिसमें ध्यान रखेंगे नोट कि सिमिलर चार्जेज अगर नियर हुई तो क्या होगा। नोट सिमिलर चार्जेज, इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब होगा कि सिमिलर चार्जेज, अगर सिमिलर चार्ज विल नियर, नोट इफ, दैट इज, इसका आप लिख सकते हैं कि दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को लिख सकते हैं दूसरे शब्दों की, सिमिलर चार्ज विल नियर है। अगर सिमिलर चार्ज क्या होगी तो नियर होगी, देन रिपल्सन इंक्रीजेज, रिपल्सन इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी विल गेट डिक्रीजेज। तो जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी तो डिक्रीज कर जाएगी। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका ठीक उल्टा भी बोल सकते हैं आप कि अगर सिमिलर चार्ज नजदीक आ रहा है तो रिपल्सन बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी घटा देगा, या अगर सिमिलर चार्ज दूर जा रहा है तो रिपल्सन घटा देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। और इसे कह सकते हैं इफ डिसिमिलर चार्जेज, एंड आप कर सकते हैं इफ डिसिमिलर चार्ज विल नियर, अगर डिसिमिलर चार्ज नियर होगी तब देन अट्रैक्शन इंक्रीजेज, तब क्या होगी अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, अट्रैक्शन इंक्रीजेज तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी। सो अगर अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब ठीक इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर डिसिमिलर चार्ज नजदीक आ रहा तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और वाइस वर्सा मतलब ठीक उसका उल्टा कि अगर डिसिमिलर चार्जेज दूर जाएगा तो अट्रैक्शन घटेगा मतलब स्टेबिलिटी घट जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, ये है फिनॉल लेते हैं C6H5OH, ये है इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा। कैसे ड्रॉ करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दिस वन, ये डबल बॉन्ड OH प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर। दिस वन, इसको कहते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये है, ये थर्ड है,
फिर ये इसका दिस वन, तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये OH, ये प्लस दिस वन, तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इन चारों में की अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी देखनी है, इन चारों की अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां देखना है, तो यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी किसकी ज्यादा होगी? तो पहले तो आप देखिए जी न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल मोर स्टेबल देन 4 डायपोलर स्ट्रक्चर। न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है 4 डायपोलर से। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉल के। अब इन चारों स्ट्रक्चर में फर्स्ट वन इज द फिनॉल। फिनॉल में देखिए कोई चार्ज नहीं है, तो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है हमेशा मोर स्टेबल होती है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड की काउंटिंग नहीं करनी है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने की जरूरत ही नहीं वहां। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल, मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब देखिए जी सेकेंड थर्ड फोर्थ में, सेकेंड थर्ड फोर्थ में अगर आप देखें, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ में अगर आप देखें तो यहां पर सेकेंड थर्ड फोर्थ में अगर आप देखें तो यहां पर क्या है? सब डायपोलर है, मतलब प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। अब देखिए जी प्लस माइनस अगर नजदीक है तो अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन क्या करता है? स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। अगर 2 जने हैं, 2 रूम पार्टनर है, दोनों में अगर प्यार है तो एक साथ आप रहिएगा मजे से, है ना। लेकिन अगर अट्रैक्शन घट गया तो दोनों की स्टेबिलिटी घट जाएगी। मतलब सिंपल उतना क्या करना, सिंपल कहते कि अगर डिसिमिलर से नजदीक है तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी बढ़ाता है। यहां पर डिसिमिलर चार्ज दूर है, अट्रैक्शन घट गई, स्टेबिलिटी घट गई। तो वैसे अगर इन तीनों में देखा जाए तो सेकेंड और फोर्थ में बराबर दूरी पर है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद क्या होगी? तो सेकेंड और थर्ड दोनों, तो सेकेंड और फोर्थ दोनों में अट्रैक्शन सेम है। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? तो थर्ड की। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होता है 4 डायपोलर से, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की संख्या काउंट नहीं करे, सब में कोवलेंट, इसमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ। पहले तो हम देखेंगे न्यूट्रल है कि नहीं, दूसरा देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड, फिर देखेंगे अगर नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है कि नहीं। तो सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला हमने देखा कि न्यूट्रल, दूसरा देखे कि यहाँ डिसिमिलर चार्जेज, तो अगर डिसिमिलर चार्ज नजदीक होगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और यदि डिसिमिलर चार्जेज दूर होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, मतलब स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो ध्यान रखें वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल होगी, वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल होगी, उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है। मतलब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इन चारों को अगर मिला करके लिखें तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इन चारों को अगर मिलाकर देखें तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आप इसका देखें तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो ये हो जाएंगे दिस, ये आपका OH है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी यहाँ है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें किसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगी? तो जो सबसे ज्यादा, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट की जो परसेंटेज मात्रा होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में परसेंटेज कंटेंट किसकी ज्यादा होती है? किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मात्रा अधिक होती है? तो वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मोर स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव मोर कंट्रीब्यूशन या और हैव मोर परसेंटेज कंटेंट इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चंस भी करते जो एडवांस में आया हुआ तो 9। तो एग्जाम्पल है, इसके पहले ध्यान रखें, नोट मोर स्टेबल
resonating structure, more stable resonating structure have more contribution in real structure, real or hybrid structure, real or hybrid structure। तो जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी कंट्रीब्यूशन रियल या हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, जो एडवांस 9 ने पूछा है, करें इन सब की करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो जरा देखिए ये सारे करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वह स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल होती है वह मोर स्टेबल होती है। तीन चारों में क्या है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब में चार्ज है, तो न्यूट्रल तो कोई है नहीं। फिर सेकेंड पॉइंट आपको मैंने बताया कि अगर वो नहीं है तो देखिए किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब इसमें देखिए कितनी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 2 2 4 2 6, इसमें कितना 2 1 3 2 5, इसमें कितना 2 1 3 3 6, इसमें 6 इसमें 6 इसमें 5, इसमें कितना 2 1 3 2 5। तो सेकेंड और फोर्थ में 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो फर्स्ट और थर्ड में मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, फर्स्ट और थर्ड में मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, फर्स्ट और थर्ड में मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कारण से जो फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी सेकेंड एंड फोर्थ से। तो जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो फर्स्ट और थर्ड की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी किससे, तो सेकेंड और फोर्थ से। तो फर्स्ट और थर्ड की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी किससे, तो सेकेंड और फोर्थ से। अब जरा देखिए अब फर्स्ट और थर्ड में क्यों, क्योंकि इसमें 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें कितना है, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें भी क्या है, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें कितनी है, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें कितनी है, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, तो सेकेंड और फोर्थ से। तो फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, सेकेंड एंड फोर्थ से। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में यहाँ पर देखें तो यहाँ निगेटिव चार्ज मौजूद है नाइट्रोजन के पास और यहाँ निगेटिव चार्ज मौजूद है कार्बन के ऊपर। तो यदि निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर मौजूद है तो इन फर्स्ट आप कह सकते हैं, इन फर्स्ट निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है किसके ऊपर, तो प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसीलिए अगर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर मौजूद है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, तो बढ़ाएगा। मतलब इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो फर्स्ट की ज्यादा होगी किससे, तो थर्ड से। अब सेकेंड एंड फोर्थ में निगेटिव चार्ज मौजूद है नाइट्रोजन पर, यहां पर कार्बन पर। तो निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर मौजूद है, इस कारण से सेकेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, तो फोर्थ से। इससे ओवरऑल क्या होगी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी, तो फर्स्ट की ज्यादा हो जाएंगी किससे, तो थर्ड से। सेकेंड की ज्यादा होगी किससे, तो फोर्थ से। दिस वन। तो मोर इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहले हमने देखा कि न्यूट्रल है कि नहीं, क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है चार्ज डायपोलर स्ट्रक्चर से। लेकिन देख रहे नहीं सारा का सारा चार्ज डायपोलर है, तब क्या करें, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखें कि वह स्ट्रक्चर जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करेंगे, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली इसमें भी 6 कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी 6 कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें 5 कोवेलेंट, इसमें 5 कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सेकेंड एंड फोर्थ से। अब जरा देखें
कि फर्स्ट और थर्ड में किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास मौजूद है, इससे फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी थर्ड से। उसी तरह से यहाँ पर सेकेंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास मौजूद है, इससे सेकेंड की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी फोर्थ से। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फोर्थ, फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फोर्थ, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन अपन पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस के लिए मैंने तो कुछ क्वेश्चंस किया है, क्वेश्चंस के लिए आप असाइनमेंट करना शुरू कर दीजिए, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो असाइनमेंट्स है उसमें असाइनमेंट में और अपलोड कर दूंगा, रेजोनेंस वाली जितनी भी है। जिनके पास ऑलरेडी बुकलेट है उससे करिए, जिनके पास नहीं है उसके लिए मैं अपलोड कर दूंगा ऐप के अंदर, करिए। क्वेश्चंस करना ही होगा, बिना क्वेश्चंस करे हुए कुछ नहीं क्लियरिटी आनी है। आप एक बार रेजोनेंस का लेक्चर नंबर 7 का वीडियो से ले देखना शुरू करिए, यहाँ तक आ जाइए, फिर आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। लगाते लगाते आपको देखिए बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएंगी, बिल्कुल कहीं पर कोई डॉट नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक्चुअली है कि आप ध्यान रखेंगे जीओसी की जो खासियत है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी। आप देख रहे होंगे हर चीज़ आपको जैसे से आप यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। यदि कहीं पर आपको डॉट हो रहा है, कहीं पर कन्फ्यूजन हो रही है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि बीच में आपने कहीं ना कहीं जरूर मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया है या आपने लेक्चर को सही से नहीं देखा है। तो मिसकॉन्सेप्शन नहीं आए कोई, इसके लिए आपको सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रहने देते हैं। ओके, बाय।